हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो चर्चा करने वाला हूँ वो है इंडियन रेल में जो एक्सीडेंट होता है उस टॉपिक पे, और कौन कौन सा एक्सीडेंट है और उस एक्सीडेंट को कितने भागों में बांटा गया है। इस विषय में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, और ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अगर CNW मैकेनिकल स्टाफ हैं या फिर और अदर भी डिपार्ट के स्टाफ है और आपको जानकारी रखना कि कौन कौन सा एक्सीडेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट है क्या, और एक्सीडेंट कौन कौन सा, कैसे एक्सीडेंट रेलवे में हो सकता है, उस विषय में है कि एक्सीडेंट का जो टाइप है कौन कौन सा विभाग से जुड़ा हुआ है। पहला जो है आपका देख सकते हैं कैसे हो सकता है, आप सेफ्टी पर्पस से भी है। इसमें क्या है, इंजन का फेलियर भी हो सकता है, रोलिंग स्टॉक है, परमानेंट वे एंड वर्क्स है, उसके बाद फिक्स्ड इंसोलेशन है, पैसेंजर्स और सर्वेंट इससे भी है, विच इफेक्ट दे सेफ्टी ऑफ अदर विच डज मेक केस डिले है। और इसको जो बांटा गया है, कौन कौन सा कैटेगरी में बांटा गया है, वो है ए से लेकर आर तक, एक्सक्लूडिंग आई एंड ओ। यानी कि ए से लेकर आपका आर तक दिया गया है, जिसमें आपको आई और ओ को इंडियन रेलवे ने नहीं रखा है, आई आर ओ को छोड़ के। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे में कौन सा जो है ए से लेकर आर तक में वर्ड को नहीं रखा गया है, तो आई आर ओ को नहीं रखा है। ये आप लोग नोट कर लें, ए से लेकर आर में आई आर ओ इंडियन रेलवे का कैटेगरी में नहीं है। उसके बाद क्या है कि जो एक्सीडेंट का टाइप है वो है, एक्सीडेंट कितने कितने टाइप का हो सकते हैं। तो पहला है वो है ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा है आपका यार्ड एक्सीडेंट, तीसरा है आपका इंडिकेटिव एक्सीडेंट, चौथा आपका इक्विपमेंट फेलियर, और पांचवा है अनयूजुअल एक्सीडेंट। ये आपका एक्सीडेंट का टाइप है, पांच टाइप। आप इसको लिखते भी जाएं, दिक्कत नहीं है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप रेलवे संग्रह आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ आप सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट जो है आपका, उस विषय में देखते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो है कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, और दूसरा है अदर ट्रेन एक्सीडेंट। कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट को जो बांटा गया है उसको देख सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। टेक्नीशियन या JEE AME जितने भी डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अगर मैकेनिकल डिपार्ट, स्पार्ट, ART, CNW में है तो आपको यहाँ से पूछता ही पूछता है कि ये किस टाइप में एक्सीडेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से लिख लें। कंसिक्वेंशियल जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसमें क्या क्या है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन इंजरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका एक ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद रेलवे प्रॉपर्टीज़ को भी क्षति पहुंचा रहा है, रेलवे ट्रैफिक है, और इस तरह से आप देखिए कौन कौन सा इसमें भाग में बांटा गया उसको देखते हैं। पहला है कोलिजन, और इसको कोलिजन को देखिए A1 से लेकर A4 तक है, आगे मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद है फायर, फायर को रखा हुआ है B1 से लेकर B4 तक। उसके बाद है आपका लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग को C1 से लेकर C4 तक। उसके बाद है ड्रिलमेंट, ड्रिलमेंट को D1 से लेकर D4, और उसके बाद है मिसलेनियस, मिसलेनियस को E1 में रखा है। देखिए आपका यहीं से लगभग क्वेश्चन का जो आंसर है मिल जाएगा। अगर आपको पूछ देगा कोलिजन का कौन सा कैटेगरी है, तो देखिए कोलिजन A से लेकर A4 तक। फायर का कैटेगरी अगर पूछ देगा तो B1 से लेकर B4 तक। ये कोलिजन मैक्सिमम पूछा गया है, कोलिजन और ड्रिलमेंट, कि ड्रिलमेंट का कौन सा कैटेगरी है, तो D1 से लेकर D4, यानी कैटेगरी बोले तो D1 से लेकर D4 है। अगर ऑप्शन में D भी है तो आप
डी को कर सकते हैं। कोलिजन में अगर ए है तो ए भी कर सकते हैं। इसलिए आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया। फायर जो है वो B1 से लेकर B4 तक है, और लेवल क्रॉसिंग जो है वो C1 से लेकर C4 तक है, और मिसलेनियस का जो है वो E1 है। आपको मैं यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन का समझिए कि एक्सीडेंट का जो मेन टॉपिक था, मेन भाग था, मैंने आपको बता दिए। यहीं यहाँ से ही लगभग क्वेश्चन रहेगा। आगे मैं ये जो आपका कैटेगरी है उसका फुल डिटेल्स है उस पर चर्चा करूँगा। आइए, उसके बाद है आपका अदर ट्रेन एक्सीडेंट। अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आपका जो है कंसिक्वेंस ट्रेन एक्सीडेंट का ही ये भाग है, और जो कि है आपका B5 B6 या फिर C5 to C8 और D5 से D5 और E2 है अदर ट्रेन एक्सीडेंट। अदर ट्रेन एक्सीडेंट में क्या क्या है वो देखिए। यार्ड एक्सीडेंट है, यार्ड एक्सीडेंट में आपका यार्ड एक्सीडेंट है। उसके बाद इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, इक्विपमेंट फेलियर है, और अनयूजुअल एक्सीडेंट है। अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आपका 4 भाग है, जो कि आपका ऊपर में जो दिया गया था। और इसमें यार्ड एक्सीडेंट में क्या क्या है वो देखते हैं। यार्ड एक्सीडेंट का जो आपका कौन कौन सा कैटेगरी है, तो यार्ड एक्सीडेंट में आपका A5 B7 C9 और D6 है। इंडिकेटिव एक्सीडेंट में क्या क्या है, तो आपका इसको कौन कौन सा भाग में बांटा गया है, F G and H। ये H पूछता है, सिग्नल पासिंग का है, आगे मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें मैंने देखा था, जेई में आया हुआ था। उसके बाद है अगला इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर का भी पूछा जाता है इंजन का रोलिंग स्टॉक के बारे में, कि अगर इंजन का फेलियर हो गया, लोकोमोटिव फेलियर ऑफ लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक, तो इक्विपमेंट फेलियर में कौन कौन सा है, J K L and M। इस पर भी मैं चर्चा करूँगा आगे। उसके बाद है आपका अनयूजुअल अनयूजुअल इंसिडेंट। अनयूजुअल इंसिडेंट में जो बांटा गया है वो है आपका NPQ and R, इस विषय में है अनयूजुअल का। आप लोग ये सारे चीज़ लिख लेंगे। अब क्या है कि जो आगे बताने वाला हूँ क्लास डिटेल्स, जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। देखिए, क्लास ए में क्या है, कोलिजन है। अब कोलिजन में क्या क्या होगा, ह्यूमन लॉस है, बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें ए से लेकर क्लास ए में आपका A1 A2 आपका नोट कैरिंग पैसेंजर, लॉस ऑफ ह्यूमन, ये सारे चीज़ दिया गया है। और A1 हो गया, A2 A3 हो गया, A4 A5, इतना हो गया आपका। और क्लास बी जो है वो है आपका फायर। फायर में भी सेम है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है B1 में। और आप सब लिख सकते हैं। आप ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको ए से लेकर आर तक, और ए से लेकर आर तक में सिर्फ हेडिंग ही लेना है, ताकि ये वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा चल जाएगा। और ए से लेकर आर तक में लेना, जिसमें कि आपको आई और ओ को छोड़ के। बी में क्या है, फायर का है। अब फायर में क्या क्या है, B1 से लेकर B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 तक है क्लास बी। उसके बाद क्या है आपका क्लास सी। देखिए, क्लास सी अगर आपसे पूछे क्लास सी में कौन सा एक्सीडेंट आता है, तो उसमें क्या है, ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक एंड ट्रैफिक रनिंग इनटू ट्रेन्स एट लेवल क्रॉसिंग। यानी क्लास सी में क्या होगा, आपका जो फाटक दिया गया है लेवल क्रॉसिंग का, उसमें वो एक्सीडेंट जो है वो क्लास सी में आता है। क्लास सी का जो भाग है वो C1 से लेकर आपका C9 तक है, ध्यान रखिएगा, C9 तक है लेवल क्रॉसिंग का। और क्लास डी जो है वो है ड्रिलमेंट। ड्रिलमेंट के भी बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और ड्रिलमेंट जो है वो आपका D1 से लेकर D6 तक है। उसके बाद क्लास ई है। क्लास ई में क्या है, अदर ट्रेन एक्सीडेंट है।
अदर ट्रेन एक्सीडेंट क्लास ई में आता है। ई अगर बोला जाए तो आपको बोलना है क्लास ई में अदर ट्रेन एक्सीडेंट है, और ये E1 और E2 आता है। उसके बाद आपका है क्लास एफ, अभर्ट कोलिजन है क्लास एफ में, और ये जो है आपका F1 से लेकर F4 तक है। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरे टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लगभग 2-3 घंटा का चल जाएगा, 1 घंटा से ऊपर का। इसलिए मैं सिर्फ आपको जो ए से लेकर आर तक है वही बता रहा हूँ, और उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं उस पर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है आपका क्लास जी है। क्लास जी में क्या है, ब्रांच ऑफ ब्लॉक रूल्स, यानी कि जो रेलवे जब काम करती है, आप लोग देखे होंगे कि ब्लॉक लिया हुआ है, कभी आपका पीवे वाले ब्लॉक लिए हैं, कभी टीआरडी वाले ब्लॉक लिए हैं। आप ब्लॉक लेके अगर काम कर रहे हैं, अगर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है तो मैकेनिकल विभाग का ब्लॉक लेके गाड़ी काम कर रहे हैं, गाड़ी को उठाने का काम कर रहे हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो ब्लॉक रूल में भी आता है। वो जो आता है वो क्लास जी में आता है, उसको ध्यान से रखिएगा। और क्लास जी का जो है वो है G1 से लेकर G4 तक। अगला देखिए क्लास एच, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी फ़िलहाल आज का डेट से, जो मैं वीडियो डालूंगा उस डेट से आप लोग देख सकते हैं। क्लास एच जो है वो है आपका ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, PSAD इसको शॉर्ट में रहता है। मतलब कि आपका ट्रेन पासिंग जो है, सिग्नल पास करके जो होता है स्टॉप, रुकता नहीं है, तो इसलिए उसको क्लास एच में रखा गया है। इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग। क्लास एच ट्रेन पासिंग, अभी एक्सीडेंट सिग्नल का ज़्यादा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो क्लास एच में है, ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, शॉर्ट में बोले तो PSAD। अगला है वो है आपका इक्विपमेंट फेलियर, यानी वो क्लास जे में है। और ये जो है आपका क्वेश्चन लगभग लगभग हर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पूछा गया कि क्लास जे जो है वो रोलिंग स्टॉक में आता है। क्लास जे का ये क्वेश्चन हो सके तो अगर आप पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम है कि क्लास जे है। और क्लास जे का क्या है कि मैं क्लास जे चर्चा कर देता हूँ। रोलिंग स्टॉक है इसलिए ये CNW मैकेनिकल का भाग है, RS सेक्शन जिसको बोलते हैं, रोलिंग स्टॉक। J1 में क्या है, फेलियर ऑफ इंजन का है, हॉलिंग ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर। J2 में सेम है, इंजन हॉलिंग ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर और लाइट इंजन। J3 में है पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर। और J4 देखिए पार्टिंग ऑफ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर, मतलब ट्रेन पार्ट हो गया, J4 में है। J5 है फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक, व्हील एक्शन, व्हील एक्सल और ब्रेकिंग से जो पर्पस है G5 में। उसके बाद G6 में है रोलिंग स्टॉक फेलियर, सेम चीज़ है, व्हील एक्सल टायर ब्रेकिंग अपार्ट्स जो भी आपका है क्लास जे में, इक्विपमेंट फेलियर में। और अगला है आपका फेलियर, आपका क्लास जे है वो है आपका J1 से लेकर J10 तक। अगला है आपका क्लास के यानी फेलियर ऑफ परमानेंट वे, यानी इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है क्लास के। और अगला है आपका वो शुरू होता है K1 से लेकर K7 तक। अगला आपका है क्लास एल जो है वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेलियर OHE यानी TRD से संबंधित है क्लास एल, इसको ध्यान रखिएगा। और आप जब वो नोट कीजिएगा या लिखिएगा तो आप उसमें विभाग भी लिखते जाइएगा, A कोलिजन, B फायर, जिस जिस टाइप से है, और धीरे धीरे आपका कौन कौन विभाग से है उसको भी लिख लीजिएगा। जैसे क्लास एल फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो ट्रेन चल रही है, अचानक से किसी कारणवश अगर उसको करंट नहीं मिल रहा है तो ट्रेन रुक गई है, ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी।
तो वो भी एक टाइप का एक्सीडेंट ही कहलाता है, इसलिए उसको फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी उसको क्लास एल में रखा गया है। और ये L1 से लेकर L4 तक है। उसके बाद है आपका क्लास एम, और क्लास एम जो है वो है सिग्नल एंड टेलीकॉम से है, फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम से। और सिग्नल एंड टेलीकॉम से क्या है कि ये इसलिए इसको लिया गया है क्लास एम में भी सिग्नल एंड टेलीकॉम को। मान के चलिए कि किसी कारणवश आगे सूचना देना है, और सूचना देने के लिए गार्ड कुछ बोल रहे हैं कि सिग्नल है, आप गाड़ी रोकिए, और ड्राइवर नहीं सुन पाया और वो गाड़ी चलाते रह गए, तो ये भी एक प्रकार के एक्सीडेंट है। ये भी बहुत सारा घटना रेलवे में घट चुका है, इसलिए इसको क्लास एम में रखा गया है सिग्नल एंड टेलीकॉम को। और ये M1 से लेकर M7 तक है। अगला है वो है आपका अनयूजुअल इंसिडेंट, और अनयूजुअल इंसिडेंट है वो है आपका क्लास एन में। जैसे कि इसमें किसी भी तरह का हो सकता है। अनयूजुअल में जैसे कोई केरोसिन तेल लेके जा रहा है, कोई हैजैक हो गया है, मतलब जिसमें आपका ह्यूमन का क्षति पहुंच रहा है, उस विषय में है। और ये इसको अनयूजुअल इंसिडेंट में रखा गया है। और ये N1 से लेकर N3 में है। बम ब्लास्ट ये सारे चीज़ से संबंधित है। अगला जो है आपका वो है क्लास पी है, यानी ये आपका जो है कैजुअलिटीज़ है, और ये ह्यूमन लाइफ पे है कि ह्यूमन लाइफ के संबंधित है। और ये जो है वो P1 से लेकर P2 तक है। देखिए आपको मैंने सारा टॉपिक बता दिया ए से लेकर आर तक में, और जिसमें से कि आपका आई और ओ को छोड़ के। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला जो है वो है क्लास ओ यानी अदर इंसिडेंट। अदर इंसिडेंट में भी चोरी, डकैती, मर्डर ये सब का है, उसको क्लास ओ में रखा गया है, क्लास ओ में। और लास्ट में जो है वो है आपका मिसलेनियस, और इसमें जो है आपका ट्रेन रनिंग ओवर कटेल यानी कुछ भी हो सकता है, व्हीकल और व्हीकल रनिंग एक ही वे में चल रहा है इसलिए। और आपको मैंने अभी बता दिया ए से लेकर आर तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।